दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भी आप रहना चाहिए। माफ़ करना दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है। इसी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है मुझे बोलने में, और ये भी नहीं फिट रहा है। नाक का एक पूरा जो होता है ना, वो बंद हो गया है। इस वजह से मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी यहाँ पर गलती रहेगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर चलिए, हमारी समय को ना गवाते हुए आप लोगों को आज एक नया टॉपिक के ऊपर और एक नया डायनासोर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसका कुछ सिंपल से बेसिक की चीज़ें इस डायनासोर के बारे में हम पहले जानेंगे। आपको यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में, मतलब आपको इस डिस्प्ले में दिख रहा होगा इस डायनासोर का पिक्चर। तो फिर आप लोग थोड़ा गेस कीजिए कि ये कौन सा डायनासोर है। गेस कीजिए। यस दोस्तों, आपने सही सोचा, ये स्पाइनोसॉरस ही है। और ये बहुत ही विरल टाइप की डायनासोर है, बहुत ही रेयर टाइप की डायनासोर है। और ये बहुत ही मिस्ट्री टाइप की डायनासोर भी है। इसके बारे में मैं आपको जितनी ज़्यादा बताऊं वो बहुत ही कम है। और ये ऐसा टाइप की डायनासोर है जो कि आपका होश भी उड़ा सकता है। और ये तो खतरनाक ही है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टाइप की डायनासोर भी ये है। तो पहले चलिए हम लोग इस डायनासोर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। आपको मैं बता देता हूँ पहले इसका बेसिक चीज़ें, यानी कि जो हाइट, वेट, ये सब होता है ना, वही सारी चीज़ें। तो पहले इसका हाइट से शुरू करते हैं। इसका जो हाइट है वो है 4.3 से लेकर 7 मीटर तक इसका जो हाइट है, यानी कि उच्चता की बात किया जाए। अगर इसका लंबाई की बात किया जाए, यानी कि लेंथ की बात किया जाए, तो ये है 13.3 से लेकर 16 मीटर तक इसका लंबाई है। यानी कि लेंथ की बात किया जाए, लेंथ का मतलब समझ रहे होगे आप लोग। और ये जिस टाइम पीरियड में रहता था वो था 112.03 मिलियन ईयर से लेकर 72.1 मिलियन ईयर तक ये रहता था। और ये जिस ये में पाया जाता था, मतलब जिस कंट्री में जिस ये में पाया जाता था, जहाँ पर पाया जाता था वो था आरवियन और चैंपियन। ये दो टाइप की जगह पर, मतलब दो जगह की स्थान पर यह मिलता था। इसकी जो फैमिली है वो है स्पाइनोसाइसियोरिडियस प्लस है। और ये हर एक टाइप की मीट को खाती है। ये एक मांसाहारी जीव है। जैसे कि मैंने कल आपको और एक इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था डायनासोर के ऊपर, जैसे बताया था आपको, वो एक प्रेडेटर है, मांसाहारी जीव है, यानी कि मांस खाता है। ये भी वैसे ही एक मांसाहारी जीव है और ये भी मांस ही खाता है। तो इसकी जो वेट है, यानी कि ओजन की बात किया जाए, तो इसका ओजन है 8 टन। माय गॉड, आपको सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि इसका वजन इतना ज़्यादा कैसे है। यानी कि यही टन है। ओब्वियसली उसका जब लेंथ इतना ज़्यादा है, उसका उच्चता इतना ज़्यादा है, और ये दो पैर में भी चलता है।
और इसका जो हाथ की जो हमारी होता है ना, इसका 2 पैर है, और जो 2 है ना ऊपर की ओर जो हाथ वाला ये है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसका वो फंक्शन कर सकता है। लेकिन टायनासोरस के ये में ऐसा नहीं होता, वो उसका जो हाथ का पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, और इसे वो यूज़ नहीं कर पाता। इसका एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर टाइनोसोरस रेक्स और स्पाइनोसोरस रेक्स अगर कभी आमने सामने हो तो कौन जीतेगा, कौन जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगा, इसके बारे में मैं इस वाले वीडियो में आगे आपको बताते जाऊंगा। या फिर और एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा इसके बाद, वहाँ पर भी हम लोग इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा और बातचीत करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल अभी जो जिस डायनासोर के बारे में मैं बता रहा हूँ उसके बारे में पहले आप जान लीजिए, उसके बाद और सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानने को मिलेंगे। तो ये जो डायनासोर है इसके पास एक कमाल की एबिलिटी है, ये पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, यानी कि 2 जगह पर ये सरवाइव कर सकता है। आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। इधर आप लोगों को क्या पता होगा कि डायनासोर शायद होगा तो ज़मीन पर रहता होगा या फिर पानी में रहता होगा। ऐसे 2 टाइप की चीज़ें, 2 टाइप की डायनासोर, यानी कि जैसे फ्रॉग्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, तो दोनों टाइप की जगह पर रह सकते हैं। जो 2 टाइप की स्थान पर ये सरवाइव कर सकते हैं, वैसे ही ये रैप्टिल्स भी वैसे ही 2 जगह पर, 2 टाइप के स्थान पर ये सरवाइव कर सकता है, यानी कि ज़मीन पर भी रह सकता है और ज़मीन के बाद जो आता है पानी आता है उसके अंदर भी ये रह सकता है। अब हम लोग बात करेंगे ये जहाँ पर मिलता था, आपको मैंने पहले बताया था कि आरबियन चैंपियन ये सारे के सारी चीज़ें पर मिलता था, लेकिन उसके सिवा भी ये अर्जेंटीना में मिलता था, मोरक्को में मिलता था, उत्तर अफ्रीका में मिलता था, नाइजीरिया में मिलता था। यानी कि टोटली बात किया जाए तो ये इसका जो रहने की एबिलिटी है, यानी कि रहने की मनपसंद जगह है वो है पानी और जमीन की थोड़ा सम्मिश्रण, यानी कि आर्द्रता वाले जगह पर स्थान पर वो रहना पसंद करता था थोड़ा ज़्यादा, जहाँ पर उसे भरपूर भोजन भी मिल सकता है। और यह हर एक टाइप की मांस को खाता था, मछली भी खाता था। ये सारे के सारे चीज़ें गया उसका बेसिक चीज़ें गया इस डायनासोर के बारे में। अब हम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन करेंगे इसके बारे में, और थोड़ी गहराई से जानेंगे और इसको थोड़ा परखेंगे। तो ये जो स्पाइनोसोरस है, स्पाइनड की अर्थ है, मतलब स्पाइनोसोरस के अंदर जो स्पाइनड है इसका अर्थ है छिपकली, यानी कि रेप्टिल्स के अंदर जो उसकी बैक साइड में होता है जो स्पाइनल कॉर्ड, ये जो डायनासोर की स्पाइनल कॉर्ड है वो सबसे बड़ा है, यानी कि 1.7 मीटर है, यानी कि फुट में बात किया जाए तो इसका पूरा का पूरा जो 5 फुट का होता है। और ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक 2 जगह पर रहने वाला एक मांसाहारी डायनासोर है, यानी कि ये टाइनासोरस से भी, गिगानोटोसॉरस से भी हम जानेंगे, गिगानोटोसॉरस के बारे में भी जानेंगे, और भी बहुत सारे मांसाहारी डायनासोर है उनके बारे में भी हम आगे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, आपको ओरी होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये टाइनासोरस हमारी जो फिल्मी स्टार डायनासोर जो है हमारी टाइनासोरस उससे भी बहुत बड़ा है ये डायनासोर। तो
इसका जो शरीर है, अब हम इसके शरीर की बनावट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये कौन सी रंग से अवेलेबल था, यानी कि कौन से रंग से ये मिलता था, कौन सा रंग था इसका। तो इसका जो रंग था वो काला, धूसर, यानी कि ब्राउन रंग और पीला था इसका पूरा शरीर का रंग। और उसके जो मुंह की और पीठ की और पूंछ की जो पूरे शेष पर होता था, यानी कि पूरा का पूरा लास्ट में जो होता था वो वाला रंग था, लाल रंग था। इसका मुंह लाल था, पीठ के ऊपर वाला हिस्सा भी लाल था और पूंछ का पूरा लास्ट भाग भी इसका लाल था। तो आपने जाना कि काला, धूसर, हल्दी, यानी कि जो पीला होता है वो रंग में ये मिलता था। सबका मिश्रण से मतलब एक 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 रंग से नहीं, पूरा हर एक ये जो मैंने बताया 4 रंग, इस 4 रंग का पूरा मिलावट होके वो मिलता था। तो अब हम जानेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी। आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूँ, दिख पा रहे होंगे। इसका जो हड्डियों की ये होगी, यहाँ पर 2 होगी। एक उसका मुंह वाला हिस्सा होगा और दूसरा इसकी अंदर कौन सी हड्डियां है वो वाला हिस्सा होगा। दोनों की दोनों जो इमेज है आप अभी डिस्प्ले में देख रहे होंगे। तो इसके जो दाहिने और बाहिने दांत था और नीचे का जन्ही स्पेनियल, ये जो स्पेनियल टीथ था ना उसका, वो 75 सेंटीमीटर था। और इसका दांत पूरे 26 था। हमारी कितनी होती है, 36 होती है। इसका जो दांत था मतलब 20 दांत था, लेकिन एक सेट के अनुसार 20 दांत था। मतलब एक सेट में 20 दांत, एक सेट में मतलब एक सेट में 20 दांत और एक सेट में 20 दांत, ऐसे होके था। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे। उसके दांत के ऊपर थोड़ा फोकस करके देखिए। उसके दांत एक एक स्ट्रीम में होगा इसका दांत। और इसका जो स्ट्रीम है ये 32 मतलब 20 के दांत में डिवाइडिंग होगा। और इसका जो गर्भाशय था वो 2 था और 7 डोर्सल ट्रॉन्ग में के जो हमारी मेरुदंड होता है ना वो था। और 3 सर्कल मेरुदंड था, यानी कि स्पाइनल कट था। और एक काउडल स्पाइनल कट था। यानी कि स्पाइनल कट के मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि उसका इतनी सारे स्पाइनल कट था, मतलब मैं इसके बात बता रहा हूँ कि जो स्पाइनल कट के अंदर जो हड्डियाँ थी वो इतनी थी। यानी कि कुल मिलाकर 7, 3 और 1, 7, 3 होता है 10 और 1 11, पूरे के पूरे 11 उसका स्पाइनल कट की हड्डियाँ थी। और यह बहुत ही बड़ा था। मैंने जैसे बताया था आपको कि इसका जो स्पाइनल कट 1.7 मीटर तक होता था। इसके अंदर ये सारे के सारे स्पाइनल कट मतलब हड्डियाँ, स्पाइनल कट की हड्डियाँ थी। तो बोथोरासाइट पट्टी और गैक्टोलजिया ये भी उसका एक ही था। बैक्सोलटिया मतलब इसका जो पंजरा की बात किया जाए, यानी कि जो स्पाइनल कट की नीचे वाला हिस्सा की जो ये वाला हिस्सा था, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। इसका कंकाल भी देख रहे होंगे आप यहाँ पर। इस कंकाल के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। अब नीचे देखिए, यह जो नीचे वाला हिस्सा था वही था बोथोसर्टाइस की पट्टी और गैक्टोलिया, ये 2 चीज़ें एक एक था उसका। और 9 था उसका स्नायु मेरुदंड इसका था। तो इतने सारे चीज़ें हम इसके बारे में अभी डिस्कशन किए। आप
हम लोग इसके बारे में इस डायनासोर के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानने को पाए, समझे। और अब लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताया डिटेल्स में जाकर। अगर आपको इस वाले वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी ऐसा ही टाइप की वीडियो की और भी सारे अपडेट पाने के लिए आपको पहले जाकर हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद आप लोगों को हर एक वीडियो की लिंक पहले मिल जाएगी, जो कि मैं बनाकर अपलोड करूं तो सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल पर या फिर कहीं पर भी हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर इस वाला वीडियो आपको पसंद